निशा, माँ को बाहर लेकर जा प्लीज। माँ, माँ, डॉक्टर ने मना किया है, पापा कोई स्ट्रेस नहीं ले सकते, आप उनके सामने मत रोइए। हाँ, खुद को संभालिए। चाहिए, हम आते हैं भाई। पापा, कैसा फील हो रहा है अभी आपको? बेटर लग रहा है? क्या कर रहे हैं? नितिन। नितिन एकदम ठीक है पापा, अब बाहर आ जाएगा। हाँ, वो पापा जी है ना, वो नितिन को निकलवा देंगे। तू कैसी है? तेरा फोन नहीं लग रहा था, चिंता हो रही थी। पापा, हम एकदम बढ़िया है। आपको पता है, आपने हमारी शादी ना बहुत अच्छे घर में करवाई है पापा। ससुराल वाले बहुत प्यार करते हैं हमें, और आज तो क्या बताएं आपको, उनसे अच्छे पति ना हमें और कोई मिल ही नहीं सकते थे। बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और पापा जी तो बहुत पैम्पर करके रखते हैं हमें, बहुत प्यार करते हैं हमें। आपको पता है पापा जी नितिन को निकालने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो जब पापा जी हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम अपने ससुराल वालों को खुश रखें। जो हम रखेंगे, उनकी बहुत सेवा करेंगे पापा, अपने पापा को प्राउड फील कराएंगे। उनकी बेटी है ना हम तो। थैंक यू पापा, आपने हमारी शादी इतने अच्छे परिवार में कराई, इतने बड़े खानदान में कराई। थैंक यू। अब पापा जी, नितिन अभी बाहर आ जाएगा ना? हाँ बेटे, जरूर आ जाएगा। अब तो किसी भी कीमत पर हम नितिन को बाहर निकलवा के ही रहेंगे। अरे आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं समधी जी? आपने जानकी जैसी बहू देकर हम पर एहसान किया है। हाथ तो हमें जोड़ने चाहिए। राजेश, नितिन को छुड़ाने का बंदोबस्त करो। किसी भी कीमत पर मुझे वो बाहर चाहिए। जी। थैंक यू सर। हमने कहा था कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है, कोई फ्रॉड नहीं किया था हमने। कोई बात नहीं, आप साइन कीजिए और चले जाइए, ठीक है? वैसे सर, वो औरत किधर है जिन्होंने हम पे इल्जाम लगाया था? हमें उनसे बात करनी है, पर जानना है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। देखिए, वो तो चली गई हैं, आप साइन कीजिए। अरे उनकी वजह से हमारे पापा हॉस्पिटल में है, हमारी दी का पग फेरा नहीं हो पाया और आप कह रहे चली गई। आप एक काम कीजिए, आप हमें उनका फोन नंबर या एड्रेस दीजिए, हमें उनसे बात करनी है। देखिए, हम किसी कंप्लेनर का नंबर नहीं दे सकते, कानूनन जुर्म है। आप साइन करके चले जाइए, आपके डैडी हॉस्पिटल में हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। मैडम, ये जो भी बिल हुआ है ना, वो इस कार्ड में से पेमेंट ले लीजिए। हाँ। जानकी, क्या कर रही हो तुम? अरे शास्त्री खानदान की बहू हो तुम, और ससुर के होते हुए बहू पैसे दे, ये हमारे संस्कार नहीं है। पेमेंट हम करेंगे। सर, पापा का बिल तो हम दे सकते हैं, प्लीज देने दीजिए हमें। तुम्हारे पापा है ना, हमारे समधी हैं, हमारा अपना परिवार। और तुमसे कहा भी था ना कि अब तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी भी हमारी है, और तुमने तो तय कर लिया है कि तुम हमारे साथ घर चल रही हो, अपने हर्ष के पास। तुम एक काम करो, तुम अपने पापा को देखो, हम बिल देखते हैं। राजेश, बिल क्लियर करो समधी जी का और डिस्चार्ज करवाओ। जी। आओ जानकी। जानकी, जब से तुम घर से गई हो, हर्ष ठीक नहीं है,
और जैसे तुम अपने पापा को बीमार नहीं देख सकती, हम भी अपने बेटे हर्ष को ऐसे नहीं देख सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उसे फोन करो और उसे कहो कि बहुत जल्द तुम उसके पास वापस आ रही हो। लो बात करो। हर्ष, 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 तेरी गुड़िया का फोन है हर्ष। हेलो 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 हेलो, कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़ के? मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं तुम्हारा इंतजार करता। कहाँ चली गई थी तुम? मुझसे बात क्यों नहीं की? तुम ऐसे क्यों छोड़ के गए मुझे? वापस जल्दी आ जाओ, वापस आ जाओ, जल्दी से वापस आ जाओ। हाँ हर्ष जी, हम वापस आ रहे हैं। पिंकी प्रॉमिस वापस आओगी ना पक्का? मैं वेट कर रहा हूँ। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम वापस नहीं आओगी। मम्मा जल्दी से आ जाओ, वापस आ जाओ, और फिर हम लोग ना साथ में खेलेंगे। और फिर मैंने ना वो अलमीरा में तुम्हारी जगह भी बना दी है। जल्दी से आ जाओ ना, जल्दी से। हाँ हर्ष जी, हम आपके साथ मिलकर आपके खिलौनों के साथ जरूर खेलेंगे। ये टॉय से चीजों के साथ खेलना, ये क्या बात कर रहे थे आप? नहीं वो बॉय टॉय नहीं। हर्ष हमारे बेटे पार्थ के साथ खेलने की बात कर रहा था, और जब से शादी हुई है जानकी को टाइम भी नहीं मिला बच्चों के साथ खेलने का, तो बच्चे भी वेट कर रहे हैं कब अपनी नई चाची के साथ खेलेंगे, है ना जानकी? सॉरी, वो हमें समझ नहीं पाए। तो ठीक है ना? ऑफ कोर्स जी, औलाद का बना आपका भाई, ये छोटी मोटी बातों से टूटने वाले नहीं हम। पापा जी के पैर छू के आशीर्वाद ले। अरे नहीं 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 नहीं, अरे तुम तो हमारे बेटे जैसे हो, पैर मत छुओ, गले मिलो। तुझे पता है आज अगर पापा जी नहीं होते ना तो तू बाहर भी नहीं आ पाता, और पापा का इलाज भी पापा जी करवा रहे। बहुत एहसान है इनका हम लोगों पर। ये तू इतना अच्छा कैसे लेके आया? लगा पीपी। नई टॉयज आ गए। ये आ जाओ जल्दी आ जाओ। पर इतनी रात को नई टॉयज लाए कहाँ से? चाचू के पर्सनल असिस्टेंट छोटू चाचा लेकर ये आए। लेके आया ये। मैं गया शॉप पे और मैंने बोला मुझे पीपी के लिए टॉयज चाहिए। कम है। शॉपकीपर ने बोला नहीं मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा जी। मैं चुपके से उसकी शॉप में घुसा और मैं सारे टॉयज को लेकर भाग गया। बाय बाय, गुड नाइट। तुम लोग ने सारे खिलौने अभी खोल दिए? हाँ तो ये सब मेरे खिलौने हैं ना, तुम्हें तो कभी भी खोल सकता हो। इधर जो दवाइयाँ मैंने लिखी हैं जी। वो रेगुलरली अपने पापा को दीजिएगा। ध्यान रखिएगा उन्हें कोई स्ट्रेस ना हो, ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई डू डॉक्टर, इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट्स है ना आप हमें फोन पर भेज दीजिए, क्योंकि हम पटना में रहते हैं तो उनकी तबीयत का भी पता चलता रहेगा और उनकी दवाई वगैरह जो कुछ भी हम उनको फोन पर याद दिला सकते हैं। आप जैसा ख्याल रखने वाली बेटी हर फादर को मिले। थैंक यू डॉक्टर। या पापा कैसा फील हो रहा है पापा? जानकी चले? बेटा बहुत अजीब लग रहा है, तेरे पग फेरे की रस्म नहीं कर पाए हम लोग। तू खुशी के लिए आई थी और तुझे अस्पताल के चक्कर काटने में लगा दिया। माफ कर दे बेटा। क्यों माफी मांग रहे हैं आप? क्या चक्कर कटवाए, क्या परेशानियां? पापा आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, आपकी सेवा करके ना हमने पुण्य कमाया है। और रही बात पग फेरे की, ये सारी खुशियों की, तो आप ठीक है ना तो सब अच्छा है। खुशियां दोबारा भी आ जाएंगी, है ना?
अब चलिए, अपनी बेटी को प्रॉमिस करिए कि जितनी दवाइयाँ डॉक्टर ने आपको दी है ना, सब टाइम से लेंगे बिना भूले। प्रॉमिस। तू भी अपना ख्याल रखना बेटा। वैसे तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है ना बेटा, पिता होना तो थोड़ी चिंता रहती है। वैसे दी जीजू किधर है? पग फेरों के लिए तो आए होंगे ना? जानकी हम चले हमें देर हो रही है और कल सुबह वो कुलदेवी की पूजा के लिए भी जाना है ना। एक्चुअली ऐसी हालत में तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहिए और जानकी को तो बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, पर क्या करें, रस्मों की मजबूरी है। एक बार ये सारी रस्में खत्म हो जाए ना, फिर जानकी को लंबे समय के लिए आपके पास छोड़ जाएंगे। लेकिन अभी माफी चाहते हैं, जाना पड़ेगा हमें। चले जानकी? जी चलते हैं पापा। लेकिन तुझे कैसे लगा कि हर्षी हमारे साथ नहीं आए थे? वो हमारे साथ ही आए थे, पर जब पुलिस तुझे पकड़ कर ले जा रही थी तो तुझे छुड़ाने के लिए लॉयर के पास चले गए। वो नहीं जाते ना लॉयर के पास तो तू बाहर नहीं आता। आई एम सॉरी दी, वो हमें लगा जीजू इतने बड़े आदमी हैं तो वो लॉयर के पास नहीं बल्कि लॉयर उनके पास आए होंगे। वैसे वो चाहते तो हमें मिल सकते थे, नहीं? यार ये तो बहुत सही है यार जगदीश, इतने सारे खिलौने तेरे पास तो यार, मेरे पास तो एक भी नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं समझदार हूँ और तू एक नंबर का बुद्धू। जय श्री राम। जा तूने मुझे बुद्धू क्यों बोला ऐसे करके? मुझे गुस्सा आ जाएगा ऐसे अगर बुद्धू बोलेगा तो तू। नए खिलौने आते ही खोल देता है पागल। तो फिर क्या करूँ? खा जाऊँ खिलौने को? खा मत, अलमारी में बंद करके रख दे वरना वो खो जाएंगे। इधर बैठ। मेरे पास एक गुड़िया है। देख तू मेरा दोस्त है, इसे मैं तुझे फ्री एडवाइस दे रहा हूँ। तुझे जो भी खिलौना पसंद हो उसे अलमारी में बंद करके रख दे वरना वो खो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चोर बहुत घूम रहे हैं। इंटेलिजेंट है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हाई फाइव तो दे। अच्छा दी प्लीज डोंट माइंड। जीजू चाहते तो हमें पुलिस स्टेशन में आके मिल सकते थे या फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में आके पापा से। मतलब हम ना समझ सा नहीं पा रहे हैं। एनीथिंग, चुप रहो। मामा वो बात नहीं है लेकिन। चुप रहो, एक बात के पीछे पड़ जाते तो पड़ ही जाते हो। खाली नहीं है पूरा दिन जो हमारे लिए बैठे रहेंगे, 100 काम है उनका, और फुर्सत मिलते ही दोबारा मिलने आ जाएंगे। और हम कौन सा भागे जा रहे हैं, यही तो है। अरे हर्ष का फोन है तुम्हारे लिए। उनका फोन भी आ गया। जी हर्षी। गुड़िया तुम जल्दी आओ ना मेरे पास, मुझे तुम्हें देखना है। और तुमने मुझे खेला भी नहीं मेरे साथ। क्यों नहीं खेला तुमने मेरे साथ? हाँ आपके पापा जी को डिस्चार्ज मिल गया हॉस्पिटल से और अभी वो ठीक है। बोलेगी गुड़िया आराम से। हाँ डॉक्टर ने बोला है टाइम से दवाइयाँ लेने के लिए, हमने सब कुछ समझा दिया है। मम्मा ये पता नहीं क्या बोल रही है ये। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी जगह हम सबको सॉरी बोल रहे हैं और आपकी तरफ से भी बोल रहे हैं, ठीक है? मुझे ये सुनना नहीं है। हमारी बात नहीं मम्मा मुझे ये नहीं, मुझे सुनना मुझे ये सुनना नहीं है। तो अब दीदी हमें बात करिए जीजू से, हमें भी थैंक यू। नहीं हाय जीजू। मुझे ये बता तुम आओगी कब यहाँ पे मेरे पास? ये क्या बात कर रहे हैं आप जीजू? आएगी, शांत हो जाओ बेटा। चलो चलो टॉयज लेके चलते हैं। नहीं ये क्या किया तूने? मम्मी देखो क्या कर रहा है। मैं फोन दे, मैं बात कर रहा हूँ। मुझे फोन दे। शाम तक गुड़िया चाहिए। मुझे गुड़िया से बात कर रहा हूँ। जल्दी से जाओ और नाइट ऑयल बना के नहीं गुड़िया से बात कर रहा हूँ। गुड़िया शाम तक बताना। नहीं मैं जल्दी से जाओ और नाइट ऑयल की लिस्ट बना के लाओ। आप लोग चलोगे ना? I hate you, hate you, hate you. हम जाएंगे न्यू टॉयज खरीदने, जाओ। हाँ आ जाओ। रोहित तूने फोन क्यों छीना उससे?
जानकी भाभी, आप कब आ रहे हो? भाभी नहीं, हम नितिन बोल रहे हैं। वैसे आप कहाँ से आ गए जीजू की जगह? वो हर्ष को बच्चे लेके गए हैं नए खिलौने लेके आने। नितिन तुम एक काम करो ना, जानकी भाभी को जल्दी से भेज दो, हम सब उनका वेट कर रहे हैं। लगता है कॉल फिर से म्यूट पे चला गया और रूही जी बीच में आ गई। जीजू से हमारी बात ही नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, एक बार हम घर पहुंच जाए आराम से बात करा देंगे, जितनी मर्जी कर लेना है। पापा अपना ध्यान रखिएगा। भाभी, माँ, दादी, देखो भाभी आ गई। भाभी, मुझे पता था कि आप बहुत समझदार हैं और दिल की बहुत अच्छी हैं और आप वापस जरूर आएंगी। सो जस्ट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक भाभी। रुको गुड़िया रुको। जानकी बेटा, हम तो यही मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देखना, हम तुमको इस घर में जरा सी भी परेशानी नहीं होने देंगे। अपने कमरे में जाओ। जानकी, तुम सविता और माँ से कुछ कहना चाहती थी। दादी, मम्मी जी, वो हमें माफ कर दीजिए। ऐसे बिना बोले घर से चले गए थे ना, तो आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई होगी, है ना? पर अब ऐसा कभी नहीं होगा और आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। माफ कर दीजिए। जानकी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ बेटा। माफ कीजिएगा पापा जी, मगर जो एक बार गलती करता है उसे माफ करने तक का तो ठीक है, मगर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज भागी है, कर फिर से भागने की कोशिश कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी खैर खबर के अलावा इस पे नजर रखी जाए तो ज्यादा जरूरी होगा। कभी तो कुछ अच्छा बोल दिया करो वंदना। सुबह का फूला जब शाम को घर पर आता है तो उसको फूला नहीं कहते। अब आई है ना जानकी वापस, अब कहीं नहीं जाएगी। भगवान करे आप जैसा कह रही हैं वैसा ही हो मम्मी जी, मगर जेल में बैठा कैदी जेल से भागने के सपने जरूर देखता है, और ये भी वही सपना लेकर वापस आई होगी। वंदना बेटा, जानकी के सपने के बारे में सोचना बंद कर दे। रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जाओ। सुबह जल्दी उठना है, कुलदेवी के मंदिर जाना है, हर्ष और जानकी की पूजा करवानी है ना। ठीक है दादी, जैसा आप बोले। मैं जाने नहीं दूंगा अपनी गुड़िया को, कहीं भी जाने नहीं दूंगा। अब वो आ गई है ना, अब तो मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना, तो मैं कर लूंगा, और मैं जाने नहीं दूंगा अपनी गुड़िया को। अपने परिवार की खुशी के लिए हमें वापस इस घर में लौट के आना पड़ेगा, मर्जी से नहीं, मजबूरी से। लेकिन अब इस धोखे और फरेब की शादी को कैसे निभा पाएंगे?